देखो यहाँ क्या हेडिंग पड़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड द डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उनके बीच का रिलेशन ये होता है F minus 32 upon 180 डिग्री, 180 equal to C by 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें इक्वेशन के बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 20 से इधर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 20 से ये कैंसिल होगा, 9 आएगा, ये कैंसिल होगा, 5 आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्या बन गया, F minus 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू C by 5। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने लिया। हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट आएगा, इसको हमने क्या किया, निकालने के लिए C की वैल्यू 37 दिया हुआ था, तो यहाँ 37 लिख दिया जाएगा बाद में। अभी हमको F फाइंड आउट करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 से C में मल्टीप्लाई किया, 9C by 5 आ गया। F minus 32 की वैल्यू, F निकालना है, -32 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस हो गया। फिर यहाँ से C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 37 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 333 आया, इसमें 5 से डिवाइड किया तो 66.6 और ये प्लस 32 ऐसे ही रहा। इसमें जो ऐड करेंगे तो ये 98.6 आ गया। इसका मतलब when 37 डिग्री सेल्सियस is converted into the Fahrenheit, it will equal to 98.6 डिग्री Fahrenheit। ठीक है, यानी ये कन्वर्जन था किस चीज का, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू द Fahrenheit। और सेम चीज इफ वी वांट टू चेंज डिग्री सेल्सियस इनटू द Fahrenheit into the degree Celsius, then we also put the value of Fahrenheit। Suppose Fahrenheit में दे रखा है, मान लो 102 डिग्री Fahrenheit, then convert into the degree Celsius। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए ये लिखोगे, क्या लिखना है, क्वेश्चन ये है, convert 102 डिग्री Fahrenheit into डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, कन्वर्ट थोड़ा सा ज्यादा अपने डिग्री देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन एक और दे देते हैं, कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड देन इनटू केल्विन। तो केल्विन में यहाँ से भी डायरेक्ट किया जा सकता है, और आप फ़ारेनहाइट में जो आएगा उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। जो फ़ारेनहाइट में आएगा ना उसको केल्विन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो केल्विन तो, या तो अगर इसमें कंफ्यूजन तुम लोग को लग रहा है तो केल्विन वाला एक क्वेश्चन अलग। जैसे अगर हम लोग इसमें क्या रख लिए, पानी रख लिए या कोई लिक्विड रख लिए, ठीक है, और इसको हीट कर रहे हैं गैस पे, इसको हीट कर रहे हैं गैस पे, इसको गर्म कर रहे हैं, नहीं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करेंगे तो पता है क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना, इसमें से जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी बर्तन में जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो सबसे पहले हीट किसको मिलता है, बर्तन को। तो पानी का लेवल जो होगा पहले बढ़ेगा कि पहले घटेगा, ये आईएएस का क्वेश्चन है, सोच समझ कर जवाब दीजिए, नहीं तो आप हार सकते हैं।
हमने ये पूछा बर्तन में पानी रखा है, पहले आप गर्म करेंगे तो पानी का लेवल पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या केवल बढ़ेगा या कि केवल बढ़ेगा या केवल घटेगा? क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। गलत जवाब। क्यों पहले घटेगा? बोलो। अभी से पहले मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन किया था कि जब हम लोग बर्तन में या यूटेंसिल में जब पानी को गर्म करते हैं तो सबसे पहले हीट किसको मिलता है? बर्तन को मिलता है। जब बर्तन को मिलेगा तो बर्तन जो होगा एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पानी का जो लेवल था वो नीचे डाउन हो जाएगा, थोड़ा पहले घटेगा। पहले बर्तन को मिला हीट, बर्तन में एक्सपेंशन हुआ यानी फैल गया, जगह ज़्यादा बढ़ गया, पानी का लेवल डाउन हो गया। इसलिए वॉल्यूम पहले क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज का अब उसके बाद क्या होगा? जब पानी को गर्म करेंगे तब धीरे धीरे क्या होगा? वो जो होगा, जो हीट एनर्जी होगी, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी बॉटम में होंगे, यानी कि बर्तन के बॉटम या उसके लेवल में होंगे, सबसे नीचे वाले, तो वो बॉटम साइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट को गेन करेंगे। और जैसे ही कोई मॉलिक्यूल हीट को गेन करेगा तो ये हल्का हो जाता है, और हल्का मॉलिक्यूल हमेशा ऊपर की ओर उठता है। लाइटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज राइजेज अप, यानी ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो यहाँ था हीट को पाया और ये हल्का हो गया, हल्का ऊपर चला गया। इसी तरह से यहाँ जो भी हीट को पाएंगे सब हल्के हो जाएंगे, और हल्के मॉलिक्यूल सब कहाँ उठते जाएंगे? ऊपर उठते जाएंगे। तो जब हल्का मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाएंगे, चले जाएंगे, तो यहाँ तो जगह खाली बच जाएगा। लेकिन गैसेज और लिक्विड का ये नेचर होता है कि खाली जगह नहीं रहता। ठीक है, उसको भरने के लिए उसके भारी वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तुरंत नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे? नीचे। हल्के मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच गेट द हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट राइजेज अप, एंड द हेवियर मॉलिक्यूल्स go down to the bottom of the molecules or fill the space where the space in bracket, जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे क्या होगा? हेवियर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, रिप्लेस करता। ठीक है, हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर, भारी मॉलिक्यूल्स नीचे। इस तरह से क्या होता है? ऐसे मेथड ऑफ जो हीट ऑफ ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। ये लिक्विड में होता है। ठीक है, इसमें कंडक्शन में क्या बताया था? इसमें बताया था एक लोहे का रॉड था, इसको हम लोग हीट कर रहे थे। तो इसको हीट करने से अगर ये रॉड का एंड ए है, ये बी है, बी साइड से हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब हीट जो ऑब्टेन होगा वो इस एंड को मिलेगा। तो ये एंड जो होगा ये हॉटर एंड होगा, यानी ये हॉट होगा, और इधर वाला क्या होगा? कोल्ड होगा। और हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ से हीट जो है धीरे धीरे यहाँ ट्रांसफर होते जाएंगे, इसको भी गर्म कर देंगे। अभी कैसे होते हैं? इसे बहुत सारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेगा? अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा। ये अपने पास वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, ये अपने पास वाले, ये अपने पास वाले। इस तरह से ये क्या करता जाएगा? ये सभी अपने अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर करता रहता है। ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड्स in which the molecules of the solid transfer the heat from its neighboring molecules. Neighboring मतलब पड़ोसी, बगल के, या adjacent molecules.
मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, अब वो अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सॉलिड में होगा जनरली, ये लिक्विड में होगा। और नेक्स्ट आता है रेडिएशन। इन द मेथड ऑफ रेडिएशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। जैसे यहाँ पे तुमको सॉलिड की जरूरत पड़ी, इधर लिक्विड की जरूरत पड़ी, लेकिन इसमें क्या होगा, रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सनलाइट जो होता है अर्थ पे जो रीच करती है, पहुंचती है, उसको बीच में बहुत सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, मतलब है ही एटमॉस्फेयर नहीं है तो बहुत कम। अब वहाँ पे वैक्यूम से भी तो होकर के लाइट आती है, तो ये जिस मेथड से ये लाइट ट्रेवल करती है इसको रेडिएशन कहते हैं। ये गैसेज में या वैक्यूम में होती है। ठीक है, गैसेज या वैक्यूम में, जैसे ये सूर्य का प्रकाश जो भी आ रहा था, खिड़की बंद रहता है, सब कुछ रहता है, उसके बाद हीटर लग जाता ना लाइट, सब रेडिएशन में था। ये गैसेज या वैक्यूम में होता है, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हीट ट्रेवल करने की, ये रेडिएशन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हीटर जो है ना, ज़्यादा अभी बताया है पहले, तो हीटर अगर जब जलाते होगे ना, तो स्विच ऑन करने के बाद धीरे धीरे उसका जो एलिमेंट है गर्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जो एलिमेंट्स है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो हीट तो ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन फिर भी उसका और जो है टेम्परेचर बढ़ करके एलिमेंट्स नहीं करते, क्योंकि वो बाहर का जो है ना, बाहर का क्या एटमॉस्फेयर, तो उसके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसको हीट जो है रेडिएट कर देता है। हीट क्या कर देता है? रेडिएट करता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर बंद कमरे में हीटर को जला के सोओगे तो कमरा ज़्यादा गर्म रहेगा, खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? कम गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बंद कमरा है ना, तो उसमें से जो भी रूम के अंदर जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स है केवल वही हीट गेन करेंगे, वही एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? गर्म वाले मॉलिक्यूल सब भाग जाएंगे और ठंडा वाले अंदर आएगा। तो हीटर जलता रहेगा, ठंडी लगती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये तुम्हारे मेथड समझे। रेडिएशन क्या है? The transfer of heat or method of heat in which there is no requirement of the medium. In this method, heat transfer is generally in the gaseous medium or vacuum. ठीक है, इसमें क्या है? कन्वेक्शन। This method is used in the generally liquid. लिक्विड में होता है, गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। इसके अलावा कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट या मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इन द सॉलिड में होता है। ठीक है, इन दिस मेथड द हॉटर एंड रिसीव्स द हीट एंड ईच मॉलिक्यूल्स transfer the heat to its neighboring molecules or adjacent molecules, and gradually all the solid is heated. पूरा मतलब गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड है, बस इतना ही रहना।